नमस्कार साथियों, राजस्थान बोर्ड अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 10वीं के लिए आज हम सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन पेपर है वो लेकर आ चुके हैं। बिल्कुल ऐसा का ऐसा क्वेश्चन पेपर है आपके भी है वो आने वाला है और इस क्वेश्चन पेपर को मैं आपको ए टू जेड है वो पूरा का पूरा है वो हल है वो करने वाला हूँ। तो वीडियो को अंत तक है जरूर देखना, वीडियो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और इसकी पीडीएफ की बात करें, पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, जिसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, या फिर आप सर्च भी कर सकते हो। हमारा टेलीग्राम ग्रुप का नाम है GROW ग्रो 6SHIKSHA, ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप का नाम है। इसको जाकर ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर आपको पीडीएफ है वो मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रश्नों की तरफ चलते हैं। पहला इसमें देखने को मिलेगा आपका बहुविकल्पीय प्रश्न। ठीक है, बहुविकल्पीय में भी आपको 10 से 1 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, यहाँ पर आगे देखने को मिल जाएंगे आपको। इसमें पहला प्रश्न क्या है, विश्वव्यापी आर्थिक मंदी की शुरुआत है वो कब हुई? विश्वव्यापी आर्थिक मंदी की शुरुआत कब हुई भाई? तो इसमें होगा भाई 1929 में। कब हुई थी? 1929, यानी डी ऑप्शन आपका राइट होगा। भारत का पहला लौह इस्पात संयंत्र कहाँ स्थापित है वो हुआ? कहाँ स्थापित हुआ भाई? तो ये हुआ था भारत में। जो पहला लौह और इस्पात संयंत्र है वो 1907 में हुआ, स्थापित हुआ था। और कहाँ पर? झारखंड के जमशेदपुर में। कहाँ पर? झारखंड के जमशेदपुर में स्थापित हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट एक का तीसरा है, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण तकनीक किस देश में विकसित की गई? किस देश में विकसित की गई भाई? ये सभी स्टूडेंट को पता है, चीन में। किसकी? चीन में विकसित है वो की गई। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा फोर्थ नंबर है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया? प्रोजेक्ट टाइगर, तो ये आपका शुरू किया गया था 1973 में। कौन कौन सन में? 1973। आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन में कौन सा राज्य नहीं जुड़ा है? ठीक है, तो देखो गुजरात भी जुड़ा है, मध्य प्रदेश भी जुड़ा है, उत्तर प्रदेश भी जुड़ा है, लेकिन राजस्थान नहीं जुड़ा है। तो हमें पूछा कि कौन सा नहीं जुड़ा है, तो राजस्थान नहीं जुड़ा है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, भारतीय जनता पार्टी का मुख्य सिद्धांत क्या है? मुख्य सिद्धांत क्या है भाई? समग्रवाद, समग्र मानवतावाद। ठीक है, ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, किस देश में लोकतांत्रिक सरकार नहीं है? किस देश में? देखो भारत में तो है ना, हाँ बिल्कुल भारत में है, अमेरिका में भी है, हमको भी पता है, फ्रांस फ्रांस में भी है। ठीक है, लेकिन चीन में नहीं है। हमें भी पूछा कि नहीं कौन सा, तो नहीं यही होगा, इसलिए हम इसको सही करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, मानव विकास सूचकों में शामिल नहीं है। कौन शामिल नहीं भाई? देखो मानव का विकास होना है ना, मानव का विकास कैसे होगा? शिक्षा से होगा ना भाई, है ना, शिक्षा से होगा। अगर उसका स्वास्थ्य हेल्थ अच्छी रहेगी तो ही होगा। प्रति व्यक्ति आय आय भी होगी, है ना, लेकिन मनोरंजन में ये मानव विकास सूचकों में शामिल है वो नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, एक वस्तु का अधिकांश प्रकृति प्रक्रिया से उत्पादन किस क्षेत्र की गतिविधि है? किस क्षेत्र की गतिविधि है? ठीक है, तो इसमें सही बिल्कुल, हाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, प्राथमिक। क्या हो जाएगा? प्राथमिक। ठीक है, भारत में मुद्रा जारी करने का कार्य कौन करता है? सभी स्टूडेंट को पता है कि भारत में मुद्रा जारी करने का कार्य भारतीय रिजर्व बैंक है वो करता है। कौन करता है? भारतीय रिजर्व बैंक। बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा किए गए निवेश को कहते हैं विदेशी निवेश। क्या कहते हैं? विदेशी निवेश। ठीक है, उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? तो देखो मैं आपको रिपीट जो क्वेश्चन हुआ था ना, जो वापस पूछे जा चुके हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। 1986 वो सही हो जाए। ठीक है, देखो इसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन रिपीटेड हैं, जो कि मैं करवा चुका हूँ और वापस है वो आ चुके। ठीक है, एक दो ये पहला वाला क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, और ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। ये छठा क्वेश्चन है, ये रिपीटेड है। ठीक है, और फिर और देखिएगा, और है आपका कौन सा, ये भी रिपीट क्वेश्चन है। ठीक है, बार बार क्वेश्चन जो पूछ जाते हैं ना वो रिपीट है ये। ठीक है, इनको छोड़ना नहीं, आपको याद करना है। ठीक है, और ये ठीक है, तो 5 से 7 क्वेश्चन रिपीट हैं। अब आगे की ओर चलते हैं। आगे वाला क्वेश्चन है, ब्रिटेन रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है आपको। ब्रिटेन वुड्स का जुड़वा संतान वह है, दो है संतान है, वो बतानी है। ठीक है, एक तो क्या होगा भाई? एक तो होगा विश्व बैंक, इसकी जगह क्या लिख दोगे? विश्व बैंक। ठीक है, विश्व बैंक। उसके बाद वह लिखा हो ना, क्या लिखा? वह। इसके आगे आपको क्या लिखना है? हाँ बिल्कुल, हाँ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। क्या लिखना है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है वो सही हो जाए। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ओके, और फिर है अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका अगला कौन सा है? गुलामगिरी पुस्तक में लिखी है। गुलामगिरी पुस्तक है किस में लिखी गई है? मराठी में लिखी। किस में? मराठी में लिखी गई है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा अगला प्रश्न आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना सन में हुई। कब हुई थी भी? तो इसमें सही हो जाए बिल्कुल 1885 में। सन पूछे तो 1885, और पूरी डेट पूछे तो 28 दिसंबर, 28 दिसंबर
1885, ठीक है। और यहाँ पर सन पूछा है, हमें सन लिखना है क्योंकि एक नंबर का क्वेश्चन ज़्यादा नहीं बड़ा है, लेकिन आप पूरा लिखो तो अच्छा है, ठीक है, आपको अच्छा नंबर देंगे। सभी शासन प्रणाली में सबसे बेहतरीन शासन प्रणाली कौन सी है भाई? लोकतंत्र शासन प्रणाली, ये सभी को पता है, ठीक है। लोकतंत्र लोकतंत्र शासन प्रणाली, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट, औसत आय को क्या आय कहा जाता है भाई? औसत आय को और किस आय के नाम से जाना जाता है? प्रति व्यक्ति आय। क्या है? प्रति, फिर व्यक्ति, और आगे आय लिखा हो, ठीक है, यहाँ पर आय लिखा हो, देख सकते हो, ठीक है, कहाँ पर लिखा हो? ये रहा। भारत में सूचना पाने का अधिकार वर्ष में लागू हुआ, सूचना पाने का अधिकार है वो किस वर्ष लागू हुआ था? तो वो हुआ था 12 अक्टूबर 2005, 12 अक्टूबर 2005, वर्ष 2005, ठीक है। रेशम मार्ग से क्या अभिप्राय है? रेशम मार्ग से अभिप्राय क्या है? जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अब मैं उसके आंसर है अब बता रहा हूँ, ठीक है। सभी क्वेश्चन नहीं बताऊंगा, लेकिन जो जो इंपॉर्टेंट है वो बता रहा हूँ। मार्टिन लूथर कौन था? तो इसके बारे में लिख सकते हो आप। मार्टिन लूथर है ना, ईसाई धर्म में प्रोटेस्टवाद नामक सुधारात्मक आंदोलन चलाने के लिए विख्यात हैं, ठीक है। नेक्स्ट है पारिस्थितिकी तंत्र किसे कहते हैं? तो इसका भी आंसर बता देता हूँ। किसी जगह पर मौजूद जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, और वहाँ के वातावरण में मौजूद चीज़ों के तंत्र को क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। नेक्स्ट है मोनाजाइट रेत में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो इसका मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। थोरियम खनिज। कौन सा खनिज? थोरियम, थोरियम खनिज। और पीडीएफ वगैरह आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर आप सर्च भी कर सकते हो। हमारे टेलीग्राम ग्रुप का नाम GROWSHIKSHA ग्रो शिक्षा, ठीक है, ज्वाइन कर लोगे ना। नेक्स्ट, निर्माण क्या है वो लिखना है, तो विनिर्माण लिख दोगे। विनिर्माण कच्चे माल को मूल्यवान उत्पाद में बदलकर ज़्यादा मात्रा में वस्तुओं का क्या करता है? वस्तुओं का उत्पादन करने की प्रक्रिया है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग परियोजना किन किन स्थानों को मिलाती है? ये भी क्वेश्चन मैं करवा रुका हूँ, ठीक है। 12वीं कक्षा में भी आता है, 10वीं कक्षा में भी आता है, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, ठीक है। इसको छोड़ना नहीं, आपको याद करना है, क्योंकि इसमें आप जब 12th क्लास में आओगे, 11th में आओगे, तो भी ये क्वेश्चन पूछेंगे, आपका पीछे है वो नहीं छोड़ने वाला, ठीक है। इसमें कौन कौन से हैं? जैसे एक तो नई दिल्ली है, मुंबई है, कोलकाता है, और चेन्नई है, ठीक है, इस प्रकार हैं, इनको जोड़ते, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, राजनीतिक दाम यहाँ पर दल दल होगा, है ना, दाम नहीं है, दल है। दल के कोई दो कार्य लिखना है, ठीक है। भारत के दो आर्थिक असमानता सबसे कम है। भारत की दो आर्थिक असमानता सबसे कम है। किस देश में आर्थिक असमानता सबसे कम है? किस देश में आर्थिक असमानता है वो सबसे कम है? वो कौन सा देश हो जाएगा भाई? वो हो जाएगा आपका नॉर्वे। क्या हो जाएगा? नॉर्वे। विकास की धारणता का क्या अर्थ है? विकास की धारणता मतलब विकास के स्तर को क्या करना? ऊंचा उठाना। विकास के स्तर को क्या करना? ऊंचा उठाना। और वर्तमान विकास के स्तर को भावी पीढ़ी के लिए क्या करना? जो भावी पीढ़ी है उसके लिए बनाए रखना, ठीक है। यही होता है विकास की धारणता, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपका 19 जो आपके चौथा क्वेश्चन है, और बाकी इसमें एक एक नंबर के क्वेश्चन है हो चुके हैं। अब 3 3 नंबर के क्वेश्चन आपके स्टार्ट हो चुके हैं, यहाँ से देख सकते हो, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन है, 19वीं सदी में भारतीय सूती वस्त्र उद्योग का पतन होने लगा, व्याख्या करनी है। जय तथा अजय संसद मंत्र लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, सरकार द्वारा किसानों के हित में किए गए संस्थागत सुधार कार्यक्रमों की सूची है वो बनानी है। सत्ता की साझेदारी के 3 रूपों यानी तरीकों का वर्णन करना है। संघीय व्यवस्था की 3 विशेषताएं लिखनी है। मुद्रा आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की समस्याओं को किस तरह सुलझाती है समझाना है। विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश में अंतर है स्पष्ट करना है। 3 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिएगा, निम्नदातक प्रश्न आपके आ चुके हैं। इटली के एकीकरण का विस्तार से वर्णन करना, अथवा में आप दोनों में से कोई एक करो, इन दोनों में से जो कि एक करो, इन दोनों में से एक करना, और नीचे वाला दोनों में से एक करना, ठीक है। ऐसा नहीं कि इसमें ये क्वेश्चन कर लिया, ये भी कर लिया, इनको दोनों को छोड़ दिया, ये दोनों नहीं आते हैं, ऐसा मत करना, ठीक है। इन दोनों में से एक करना आपको। जर्मनी के एकीकरण पर लेख लिखना है। फिर असहयोग आंदोलन में शहरी मध्य वर्ग की भूमिका का वर्णन करना है। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू होने के कारण है वो लिखना, दोनों में से एक करना, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, जातिवाद से क्या आशय है? राजनीति में जाति के विभिन्न रूपों को स्पष्ट कीजिए। और अथवा में आप ये भी कर सकते हो, भारत में धर्मनिरपेक्षता जैसे आप क्या समझते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, बेरोजगारी व बेरोजगारी में अंतर जो कि अर्थ है स्पष्ट करना है। भारत में बेरोजगारी दूर करने के सुझाव हैं लिखने, अथवा में आप ये भी कर सकते हो, अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्रों का विस्तार से
वर्णन करो। मानचित्रकारी है, अब आपके मानचित्र आ चुका है और मानचित्र में देख सकते हो कौन कौन से दिखाई दे रहे हैं आपको। 5 नंबर का मानचित्र आएगा। हीराकुंड परियोजना, नरोरा है, जमशेदपुर है, सरदार सरोवर बांध परियोजना है, कलपक्कम है, ठीक है। ये आपको अंकित है वो करनी है, ठीक है। भारत का मानचित्र दिया होगा आपको, ठीक है। और पीडीएफ वगैरह टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर आप सर्च भी कर सकते हो। जो हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है, क्या नाम है, गुरु 6SHIKSHA, गुरु 6, ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप का नाम है। आप ज्वाइन कर लेना, पीडीएफ मिल जाएगी। बाकी और भी मैं आपके लिए इसी तरह क्वेश्चन पेपर लाऊंगा। अब आपके आगे कौन सा एग्जाम है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।